स्थान में नहीं चढ़ना चाहिए महिलाओं का। क्यों भाई? यह दूसरा भाग है। मैं पूछता हूँ, महिलाओं को हम लोग तो चढ़ने नहीं देते, अच्छी बात है, नहीं चढ़ने देते, लेकिन क्या हम लोग पुरुष वर्ग आते हैं क्या? विचार कीजिए, आते हैं क्या? साल में कोई कोई आया तो आया, नहीं तो पूरी जिंदगी बीत जाता है, कोई आते नहीं है। अन्य समाज के लोगों को देखिए, अपने धर्म के लिए किस प्रकार के एक दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार धर्मेश का नाम लेते हैं। उनका अपना अपना व्यवस्था है। और हम लोग सबसे पुराना आदिवासी सरना धर्म है। उस सरना धर्म के मानने वाले लोगों को में देखिए, हम लोग अपना सरना का जो एक है उस स्थान को हमको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, उनको व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं, उसको घेराव नहीं कर पाते हैं। उसमें अभी देखिए बहुत सारे जंगली जानवर वगैरह घूम रहे हैं, बहुत सारे घूम रहे हैं। तो पुरुष वर्ग से मैं कहना चाहूँगा, दोस्त आप लोग जाग जिए, ये उल्टा सीधा काम करना छोड़िए और अपने समाज के जो सबसे अहमियत सरना स्थान है, इस सरना स्थान को घेरने का प्रयास कीजिए, इस सरना स्थान को पवित्र करने का कोशिश कीजिए, इसको शुद्ध करने का कोशिश कीजिए। और पुरुष देखिए, पुरुष तो चाहते ही गड़बड़ हो गए हैं। और हमारे समाज में आज एकता संगठन की तरह तरह की बातें और शोषण और तरह तरह के हमको एक दूसरे को बांटने का और एक दूसरे का गुमराह करने का जो काम हो रहे हैं, किसके द्वारा हो रहा है? हमारे अपने लोग जो चतुर समझते हैं, जो चालाक समझते हैं, जो समझदार समझते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी हम लोग को एकता और संगठित नहीं होने देते हैं। दूसरा लोग कोई ज़्यादा मतलब नहीं, वो तो बस खेल खेलता है दूर दूर से, लेकिन हम लोग अंदर से, हमारा पुरुष शक्ति लोग होते हैं, वो खुद ही खेलते हैं। एक दूसरे को, पुरुष को कैसे हम डाउन करें, एक दूसरे को हम कैसे इसको डिमोलाइज करें, एक दूसरे को कैसे हम दुखी दें, इसी प्रकार के हम एक दूसरे को, अपने ही लोग और अपना ही समाज के जो बंदे हैं वही बंदे परेशान करने में लगे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सरना स्थान में जब आप हम सारे लोग आएंगे, और पुरुष वर्ग से तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग काम 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 बोलते रहते हैं, और काम कभी खत्म नहीं होने मेरे भाई। इस चीज को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप काम काम करते रहने से नहीं है, काम का जो आपको परिणाम देने वाला धर्मेश ही है। इस चीज को जानो, धर्मेश ही है। धर्मेश ही आप जो काम कर रहे हैं उसको मतलब अच्छा और बड़ा, और उसको धन दौलत और उसको खेती गृहस्थी में सफलता दिलाने का काम, परिणाम तो धर्मेश के ऊपर ही। आप कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगा जब तक धर्मेश आपके ऊपर छाया बना के ना रहे, आपका आशीर्वाद ना दे, तब तक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार की बातें ना करें कि महिलाएं हमारे समाज में सरना स्थान में नहीं जाती थी, अब जा भी रही तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, किस लिए जा रही है, क्यों जा रही है, नहीं जाना चाहिए, अभी तक नहीं चढ़े, वो चढ़े, ये बोल के आपने अपने जीवन में अपना नरक जैसे आप पैदा कर रहे हैं। आप अच्छा काम नहीं कर रहे, इसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी को धर्म का स्थान में जाने के लिए मत रोकिए। आप धार्मिक स्थान में जाने के लिए रोक रहे हैं तो समझ लीजिए धर्मेश आपको ऊपर नाराज है, और धर्मेश आपके आज नहीं कल परिणाम देंगे ही देंगे। इसीलिए किसी को रोकने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, मानता हूँ अगर कहीं गलत हो रहा है, उस गलत चीज़ का कहीं ना कुछ गड़बड़ी है, उसको ठीक करने के लिए आप पहल कीजिए, पर धर्म के लिए रोकिए नहीं। आज हम धर्म के लिए रोकते रहेंगे तो हमारे माताएं बहन तो कहीं न कहीं जाएंगी ही जाएंगी, फिर बोलेंगे कि नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो लेकिन मेरा क्या गलतियां हैं, मेरे से क्या भूल हो रही है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं को जरूर से जरूर अपने सरना स्थान में आने दीजिए। आप भी आए और हम सारे बच्चों को भी लाना चाहिए, हमारे
बुजुर्ग को भी लाना चाहिए, सबके लिए हमारे लिए धार्मिक स्थान है। मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।